हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में जानेंगे। मैं आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है इसी में याद हो जाएंगे। मैंने देखिए इलेक्ट्रिकल सिंबल के साथ साथ वो सिंबल किस तरीके से बनते हैं और किन इक्विपमेंट से बनाए जाते हैं, वो इक्विपमेंट भी मैंने साथ में दिए हुए हैं, जिससे कि आपको जो है समझने में आसानी रहेगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सिंबल है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखिए, हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें कैसे कैसे मिलता है? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें बैटरी से मिलता है और सेल से मिलता है। ठीक है, तो ये बैटरी का ये वाला टर्मिनल जो है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल जो है नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ऐसी इसी प्रकार जो है सेल में ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल जो है यहाँ से बनते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा है सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज, और इसका सिंबल जो है इस तरीके से बनाया जाता है और एसी का जो सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये एसी जो है किससे जनरेट होते हैं? ये जो है अल्टरनेटर से बनते हैं। ये हमारा जो है अल्टरनेटर है। तो ये जो सिंगल फेज अल्टरनेटर है, इससे हमारी क्या है, सिंगल फेज सप्लाई बनेगी। ठीक है, और अगर थ्री फेज का अल्टरनेटर होगा तो इसमें थ्री फेज की जो है सप्लाई बनेगी, यानी कि तीन इस तरीके से जो है साइनसॉइडल तीन तरीके से इस तरीके से बनाई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो है सिंगल फेज है, तो इस तरीके से हमारे पास एक ही साइनसॉइडल जो है वेव बनाई गई है। तो मैं आपको बताऊं ये 50 हर्ट्ज कैसे आया हुआ। 50 हर्ट्ज ऐसे होता है, देखिए जब ये रोटर जो है 3000 आरपीएम पे घुमाया जाता है। ठीक है, ये रोटर 3000 आरपीएम पे घुमाया जाता है, तब हमें 50 हर्ट्ज एक सेकेंड में जो है मिलता है। साइकिल जो होती है ना, इसकी एक सेकेंड में साइकिल हमें 50 हर्ट्ज मिलती है अगर इसके रोटर जो है 3000 आरपीएम पर घुमाया जाएगा। तो साइनसॉइडल वेव जो है इस तरीके से बनाई जाती है। ये देखिए, इस तरीके से साइनसॉइडल वेव बनाई जाती है। तो इसका क्या है, इधर जो है पॉजिटिव होता है, इधर जो है नेगेटिव होता है। तो एक सेकेंड में जो है ये साइनसॉइडल वेव जो है एक सेकेंड में जो 50 बार पॉजिटिव होती है और 50 बार जो है नेगेटिव होती है। ये वाला पार्ट जो हमारा नेगेटिव में है, ये वाला पार्ट जो है हमारा पॉजिटिव में है, ये वाली वेव जो है पॉजिटिव में। तो एक 50 हर्ट्ज इसी तरीके से होती है। एक सेकंड में जो है हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज रहती है, इसीलिए हमारे इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज मानी गई है। और ये अलग अलग देश में जो है अलग अलग होती है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, थ्री फेज की जो है सप्लाई आती है। तो थ्री फेज में क्या, थ्री फेज एसी 50 हर्ट्ज, इसको जो है इस तरीके से हम दिखाते हैं, लेकिन ये जो है तीन होगी। जिस तरीके से एक साइनसॉइडल बनी हुई है, इस तरीके से तीन बनी हुई होंगी। यहाँ पर एक बनी हुई है लेकिन तीन बनी हुई होती है इस तरीके से। तो जो थ्री फेज की जो साइनसॉइडल है हमें इस वाले अल्टरनेटर से मिलेगी। ये थ्री फेज का अल्टरनेटर लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो इतना पोजीशन लगा हुआ है, ये जो है जनरेटर का पोजीशन है, और इतना जो है अल्टरनेटर का। वहां पे आपने देखा था कि सिंगल फेज का अल्टरनेटर था, यहाँ पर जो है थ्री फेज का अल्टरनेटर था। उसको भी 3000 आरपीएम पर घुमाया जाएगा, तभी जो है 50 हर्ट्ज की हमें सप्लाई मिलेगी। इसके बाद है 7 नंबर थ्री फेज लाइन है। तो ये देखिए, जो लाइनें होती है उसको L1, L2, L3 से यहाँ पर दिखाया गया है। L1, L2, L3 से इनको हम R, Y और B से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है R है, ये जो है Y है और ये जो है B, यानी कि रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, और ये वाली जो है न्यूट्रल है। ठीक है, अब आपसे एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये वाली R और Y के बीच अगर हम वोल्टेज नापेंगे वोल्ट मीटर से, तो यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज जो होगी वो 440 वोल्ट नापी जाती है। 400 से 440 वोल्ट नापी जाती है दो फेजों के बीच में। एक फेज ये है, एक फेज ये है। तो चाहे इन तीनों फेज में से कोई भी दो फेज ले लो, वो दो फेजों के बीच अगर हम वोल्टेज नापेंगे तो 400 से 440 वोल्ट जो है हम वोल्टेज नापेंगे। और यही हम एक फेज, इन तीनों में से कोई भी एक फेज ले लें और एक न्यूट्रल ले लें,
ठीक है। अगर हम आर और एन न्यूट्रल ले लेते हैं तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो वोल्टेज हम नापेंगे वो 230 वोल्ट से 220 वोल्टेज हम जो है नापते हैं। ठीक है। तो एक न्यूट्रल से और एक फेज तक की जो वोल्टेज हमें मिलती है वो 220 से 230 वोल्टेज तक हमें मिलती है। तो इसको जो है हम इस तरीके से जो है दिखाते हैं, और न्यूट्रल वाली जो है इस तरीके से दिखाते हैं, डॉट 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 यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो न्यूट्रल को हम जो है इस तरीके से ये वाले साइन से दिखाते हैं। इसके बाद नंबर 9 है अर्थिंग। तो अर्थिंग का सिंबल जो है इस तरीके से होता है। तो अर्थिंग क्या होती है, ये देखिए इसके ऊपर से ये जो लाइन जा रही है ये भी अर्थिंग के लिए लगाई गई है। क्या होता है कभी कभी जब ताड़ित होता है, जब बादल गरजता है तो इससे एक बिजली गिरती है। जब बिजली गिरती है तो बिजली सबसे पहले यहाँ पर इसके ऊपर गिरती है। अगर इसके ऊपर न गिर के इन तारों के ऊपर गिरेगी तो क्या है, इसमें एकदम से अधिक वोल्टेज जाएगी। जब बिजली जब गिरती है तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वोल्टेज होती है, हजारों वोल्ट होती है, उसमें फ्रिक्वेंसी हाई होती है उसकी बहुत ज्यादा। अगर वो सारी वोल्टेज इन पर गिरेगी तो इनसे जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी हैं, इसके बाद वो सब फूट जाएंगे। इसीलिए हम ये वाली अर्थिंग यहाँ पर लगाते हैं। इसको जो है ताड़ी से बचने के लिए लगाते हैं, लाइटिंग से बचने के लिए इसको जो है यहाँ पर लगाते हैं। और एक अर्थिंग और होती है जो कि मोटर में लगी रहती है। जो मोटर जो होती है तो मोटर में इस तरीके से अर्थिंग लगाई जाती है, वो भी हमारी क्या है अर्थिंग कहलाई जाती है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये अर्थिंग आगे देखिए। तो नंबर 10 पे ये अर्थिंग है। ये वाली अर्थिंग क्या है, यहाँ पर की जाती है। ये कोई भी जो लोहे का उपकरण होता है तो उस उपकरण में जो है नीचे इस तरीके से जो अर्थिंग ग्राउंड करा जाता है। ग्राउंड करने का कारण ये होता है कि कभी मान लीजिए कोई ह्यूमन है, वो ह्यूमन कभी इसके पास जाता है, इसको टच करता है, इसकी बॉडी को कभी चेक करता है, तो अगर ये अर्थिंग नहीं होगी तो इसको, अगर इस मोटर में कोई डिफॉल्ट है, मान लीजिए इसके अंदर से कोई तार भिड़ गई है इसकी बॉडी से, कभी कभी ऐसा होता है कि वाइंडिंग जो है इसका वाइंडिंग का इंसुलेशन कमजोर हो जाता है, या फिर इंसुलेशन जल जाता है, या कोई भी दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से इसकी बॉडी से इसका जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग इसकी बॉडी से टच होने लग जाती है। तो उस समय क्या है हमें पता नहीं रहता, अगर हम इसको छुएंगे तो हमें करंट मार देगा। ठीक है। तो इसी जो, अगर मान लीजिए ऐसा कभी हुआ है, कई बाइंडिंग इसकी बॉडी से टच हो रही है तो बॉडी क्या है इसके थ्रू क्या है ग्राउंड हो जाएगी। तो इसी के लिए हम यहाँ पर अर्थिंग करते हैं। अगर अर्थिंग ना करें तो ये हमारे लिए ही जो है खतरनाक हो सकती है, ह्यूमन के लिए खतरनाक हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई फेज यहाँ पर इसकी बॉडी से टच हो गया है, ठीक है, तो उस समय ये अर्थिंग करेगी तो इसको जो है मोटर को ट्रिप कर देगी, यानी कि मोटर को बंद कर देगी, ज्यादा करंट नहीं लग जाएगी। अगर इसकी करंट इसकी बॉडी से टच होगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में करंट लेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारा जो करंट है इसको बॉडी के थ्रू जमीन में चले जाएगा। तो ये मोटर क्या ज्यादा करंट लेगी, तो एमसीबी वगैरह की जो रेटिंग जो होती है फिक्स होती है 5 एम्पियर की, तो 5 एम्पियर तक फिक्स होगी। 10 एम्पियर की 10 एम्पियर तक जो है एमसीबी की रेटिंग फिक्स होती है। अगर मान लीजिए 5 एम्पियर से या 10 एम्पियर से ज्यादा ये मोटर करंट लेगी तो ये क्या है वहां पर ट्रिप कर जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जो हमारी अर्थिंग इसीलिए जरूरी होती है। इसके बाद देखिए क्रॉस वायर है, क्रॉस नंबर 11 क्रॉस वायर। तो क्रॉस वायर देखिए इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्या है, कोई भी हम क्रॉस वायर करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। यहाँ से मान लीजिए कोई क्रॉस वायर हो रही है तो इस तरीके से जो है क्रॉस होगी वायर। ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है क्रॉस वायर, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्रॉस वायर है। ठीक है। तो क्रॉस वायर को इस तरीके से बनाया हुआ है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से दिखाते हैं, बड़ी बड़ी लाइनों में जो क्रॉस करते हैं ना, तो इस तरीके से हम क्रॉस वायर दिखाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है वायर जॉइंट कहलाता है। यहाँ पर जो आपने जॉइंट दिखाता ना भी, तो वो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा बीच में बिंदी टाइप का होगा, तो ये जो है वायर जॉइंट का सिंबल है, और ये जो है क्रॉस वायर का सिंबल है। तो इस तरीके से जो है सिंबल बनाते हैं। इसके बाद जो सिंबल हमारे पास आता है सिंगल वे स्विच का।
तो सिंगल वे स्विच को आप देख सकते हो इस तरीके से सिंगल वे स्विच का सिंबल बनाते हैं, या आप इस तरीके से जो है सिंगल वे स्विच का सिंबल जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल वे स्विच ये है, देखिए इस तरीके से सिंगल वे स्विच होता है। ये सिंगल वे स्विच जो होता है 5 एम्पियर तक जो है मार्केट में मिलते हैं। इसके बाद नंबर 14 आता है। तो नंबर 14 क्या है, टू वे स्विच है। तो ये देखिए वाला देखिए टू वे स्विच है। ये टू वे स्विच में क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3, ये 3 पॉइंट होते हैं टू वे स्विच में। तो इसमें हम यहाँ पर जो है मेन सप्लाई देते हैं यहाँ पर, और जो भी कंट्रोल करना है हम यहाँ पर एक कंट्रोल यहाँ करते हैं, एक कंट्रोल क्या है यहाँ से करते हैं। ठीक है, अधिकतर ये जो है टू वे स्विच जो है स्टेयरकेस वायरिंग में यूज होते हैं, या हमें एक स्विच से 2 जगह कंट्रोल करने हैं तो वहां पर हम टू वे स्विचों का उपयोग करते हैं। तो इस टू वे स्विच का सिंबल जो है इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इंटरमीडिएट स्विच है। तो इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, स्टेयरकेस गोडाउन वायरिंग होती है, स्टेयरकेस वायरिंग होती है। स्टेयरकेस वायरिंग में क्या होता है, दो टू वे स्विच जो है यूज होते हैं, और अगर गोडाउन वायरिंग है तो वहां पर हमें 2 से ज्यादा स्विच अगर यूज करने हैं, 2 से ज्यादा जगह हम अगर हमें कंट्रोल करनी है वायरिंग को, तो उस जगह पर हम क्या है इस इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग करते हैं। मान लीजिए हमें 4-5 लैंपों को कंट्रोल करना है, तो उस कंडीशन में क्या है 2-3 जो है हमारे पास जो लगेगी, 3 टू वे स्विच लगेगा, और बीच में क्या है ये वाला स्विच जो है इंटरमीडिएट स्विच लगाना पड़ेगा। या फिर हमें उससे कम बल्ब कंट्रोल करने हैं, मान लीजिए 4 बल्ब कंट्रोल करने हैं, तो हमारे पास 2 टू वे स्विच लगेंगे और बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच लगेगा। तो इंटरमीडिएट स्विच का जो सिंबल इस तरीके से दिखाया जाता है। इसके बाद में देखिए ये ICTP है, ICDP स्विच। ICDP स्विच का मतलब होता है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। तो इस तरीके का आपने जो आयरन क्लेड डबल पोल स्विच देखा होगा, यहाँ पर क्या है मेन सप्लाई आती है, पहले एनर्जी मीटर में आती है, एनर्जी मीटर के बाद क्या है हम सप्लाई जो है यहाँ पर देते हैं। कट ऑफ ये जो है फ्यूज ये लगे हुए फ्यूज तो कट ऑफ के लिए, और यहाँ पर हम क्या है ऊपर से जो है लाइन वाली सप्लाई दे सकते हैं, और नीचे से जो है हम जनरेटर की सप्लाई देते हैं। अगर इसको जो है ऊपर कर देंगे तो हमारे क्या है लाइन से जो है कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको नीचे करते हैं तो ये जो है हमारा जनरेटर से कनेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम बीच में कर देते हैं तो हमारी ना तो लाइन पे जाएगा ना ही जनरेटर में जाएगा, तो दोनों तरफ से जो है कट ऑफ हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है सिंबल जो है इस तरीके से हम दिखाते हैं, इस तरीके से जो है आयरन के लिए डबल पोल स्विच का सिंबल इस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद देखिए आयरन के लिए ट्रिपल पोल स्विच। तो ये जो 3 फेज में यूज होता है, ये वाला जो है स्विच 3 फेज में यूज होता है, और इसका सिंबल जो है इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है R1 R2 R3 यहाँ पर जो है हम देंगे, और न्यूट्रल के लिए क्या है हम अलग से बनाते हैं। न्यूट्रल के लिए इस तरीके से जो है हम बनाएंगे तो वो अलग से बनाते हैं। इस तरीके से न्यूट्रल का जो है लिंक लगाया जाता है, तो इस तरीके से डायरेक्ट ही लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर RYB कनेक्शन देंगे, और हमें जनरेटर लगाना है तो जनरेटर के कनेक्शन नीचे से दे देंगे 3 फेज के अल्टरनेटर के। ठीक है, तो इसमें भी वही सिंगल फेज की तरह करेंगे, ऊपर करेंगे तो लाइन में आ जाएगा, नीचे करेंगे तो जनरेटर में आ जाएगा, बीच में कर देंगे ये तो क्या है न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो हमारा लाइन आएगी ना ही जनरेटर आएगा। तो इसका सिंबल इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए DP/DT स्विच है। देखिए DP/DT स्विच को क्या होता है, डबल पोल डबल थ्रो स्विच। ठीक है, तो इसमें क्या है 6 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस वाले स्विच में क्या है 6 टर्मिनल होते हैं, और इसको तीन बार इसको भी कंट्रोल करते हैं हम। 3 एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक बीच में हम कोई सप्लाई देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 जगह से इसको कंट्रोल किया जाता है इसको भी। तो इसका सिंबल जो है इस तरीके से हम बनाते हैं। इसके बाद जो देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर ये वाला जो आप ऑयल सर्किट ब्रेकर देख रहे हो ये सिंगल फेज के लिए यानी कि डबल पोल के लिए ये वाला। ठीक है,
और ये वाला जो है ट्रिपल पोल के लिए, ये देखिए यहाँ पर टीपी लिखा है यानी कि ट्रिपल पोल, और डीपी मतलब डबल पोल। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा डबल पोल यानी कि डबल पोल के लिए जो है ऑयल सर्किट ब्रेकर है, और ये वाला ट्रिपल पोल के लिए ऑयल सर्किट ब्रेकर है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर इस तरीके से होता है, ये 3 फेज का ऑयल सर्किट ब्रेकर यहाँ पर दिखाया गया है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है न्यूट्रल लिंक है, इसी को हम लिंक बोलते हैं, न्यूट्रल लिंक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल लिंक लगाया गया है बीच में, यहाँ पर देख लूंगा आप, ये न्यूट्रल लिंक लगाया गया है। तो न्यूट्रल लिंक जो है इस तरीके से देखिए सेम इसी की तरह दिख रहा है, जैसे सिंबल है अब वैसे ही न्यूट्रल लिंक दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए आर है, और यहाँ पर वाई फेज है, और यहाँ पर ब्लू फेज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर वाई ब्लू फेज और बीच में जो है फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये डीबी है, ये जो है 3 फेज की डीबी है। ठीक है, डीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसके बाद देखिए फ्यूज आता है हमारा, ये फ्यूज है, और फ्यूज का सिंबल जो है इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से फ्यूज का सिंबल। तो ये देखिए ये वाला जो है फ्यूज ऑर्डिनरी कॉर्टेज फ्यूज कहलाता है। ये वाले जो जितने भी फ्यूज हैं सारे कॉर्टेज फ्यूज हैं। आप लोगों को जो है कॉर्टेज फ्यूज दिखा है उसका सिंबल जो है इस तरीके से ही बनाते हैं और इस तरीके से भी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टू पिन सॉकेट बोलते हैं, और इसको क्या है 3 पिन सॉकेट हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल जो है इस तरीके से रहता है। यहाँ पे देखिए 2 पिन है तो 2 पिन सॉकेट है, और यहाँ पर देखिए 3 पिन सॉकेट है तो ये 3 पिन सॉकेट है। ये वाला जो है न्यूट्रल उसके लिए अर्थिंग के लिए होता है, और ये वाला न्यूट्रल, ये वाला फेज। यहाँ पर देखिए ये वाला जो यहाँ पर जो बीच में जो मोटा कलर का आपने देखा होगा, मोटा कलर का जो यहाँ पर वो अंदर को जाता है मेल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। वो अर्थिंग के लिए बोलते हैं, सॉरी अर्थिंग बोलते हैं। और न्यूट्रल जो है हमारी इस तरफ रहती है, फेज जो हमारा इस तरफ रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसके सिंबल हम बनाते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास सीलिंग रोज है, सीलिंग रोज, ये वाला जो है सीलिंग 2 पिन सीलिंग रोज है, ये वाला क्या 3 पिन सीलिंग रोज है। तो 2 पिन 3 पिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से हम जो वायर निकालते हैं ना, तो ये यहाँ पर देखिए ये दो वायर निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 पिन बनाए हुए तो यहाँ से 3 वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक सैंपल मतलब दिखाया हुआ है कि सीलिंग रोज ऐसा होता है। तो और ये भी सीलिंग रोज है, ये जो झुमके वगैरह लगाते हैं ऊपर वो सीलिंग रोज लगाते हैं, तो इनको क्या सीलिंग रोज हम लोग बोलते हैं। ये क्या है, कभी कभी दीवालों में भी आपने देखोगे, दीवालों पे भी लगे रहते हैं इस तरीके से, इस तरीके से जो सीलिंग रोज लगे रहते हैं गोल गोल, तो वो भी क्या सीलिंग रोज ही कहलाते हैं। अच्छा देखिए ये फैन रेगुलेटर है, तो जो ये जो सिंबल है ये पुराने वाला फैन रेगुलेटर का है, जो पुराने फैन रेगुलेटर आते हैं। ठीक है, उसका जो है सिंबल है, उसके अंदर क्या रेजिस्टेंस लगी होती है, इस तरीके से रेजिस्टेंस होती है, और बीच में क्या टेपिंग निकली हुई होती है। तो यहाँ से फेज रहता है, और यहाँ पर जो क्या धीरे धीरे क्या है उसमें बढ़ती जाती है। अगर हम ये घुमाते हैं ना रोटरी स्विच अगर हम घुमाते हैं तो धीरे धीरे क्या है इसमें बढ़ता रहता है, जिससे रेजिस्टेंस जितना इसका बढ़ेगा उतना ही स्पीड हमारे फैन की जो है स्लो होती रहेगी। तो ऐसा ही जो फैन का हम इस तरीके से सिंबल जो है दिखाते हैं फैन रेगुलेटर का। इसके बाद देखिए लैंप आता है, तो लैंप का जो सिंबल है इस तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला लैंप है, तो लैंप हम इस तरीके से सिंबल दिखाएंगे। इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस आता है, तो ये रेजिस्टेंस देखिए हमारा फिक्स रेजिस्टेंस ये है, और ये वाला रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से बनाएंगे, और वेरिएबल सिंबल का जो है सिंबल इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर हम बात करें तो फिक्स रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते हैं, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। लेकिन ये क्या है, हमने देखा टीवी वगैरह में जो वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं तो उसके लिए ये फिक्स रेजिस्टेंस यूज होता है, या फिर रेडियो वगैरह में यूज होता है। इसके बाद देखिए कैपेसिटर आता है, तो कैपेसिटर ये वाला जो हमारा फिक्स कैपेसिटर है, ये भी फिक्स कैपेसिटर है, और ये वाला कैपेसिटर जो वेरिएबल कैपेसिटर है। तो देखिए यहाँ पर जो फिक्स कैपेसिटर का जो इस तरीके से सिंबल है, और वेरिएबल कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल इस तरीके से। यहाँ पे बीच में देखिए ये जो वेरिएबल का निशान बना रखा है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आता है चोक आती है, ये चोक आपने देखी होगी पुराने वाले जो है
ट्यूब लाइटों में आपने ये वाली चौक देखी होगी। अब तो जो है अपडेट हो गई है, तो ये वाली चौक नहीं लगाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चौक लगाई जाती है। तो ये वाली चौक जो होती है इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से जो है वायर होती है, ठीक है। तो हम इस चौक को इस तरीके से ही बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है चौक को हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो इस तरीके से चौक दिखाई गई है, लेकिन ये सिंबल जो है हम इस तरीके से भी चौक का सिंबल बनाते हैं। इसके बाद देखिए हमारा ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो है इस तरीके से जो है इन्होंने सिंबल बनाया है, लेकिन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इस तरीके से भी जो हम सिंबल बनाते हैं। देखिए इस तरीके से भी जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो है सिंबल इस तरीके से भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा सिंबल जो है ट्रांसफार्मर का सिंबल है। उसके बाद देखिए क्या है, वोल्ट मीटर, डीसी और एसी। ये वाला जो वोल्ट मीटर देख लो, यहाँ से हमें पता लगता है कि ये डीसी वोल्ट मीटर है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये वाला सिंबल बना होगा, जैसे एसी का साइनसोइडल इस तरीके से बना होगा, ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो साइनसोइडल बना है, ये वाला क्या है, सिर्फ एसी का सिंबल है, एसी वोल्ट मीटर का। ये वाला क्या है, सिर्फ डीसी का जो है वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो बिल्कुल डीसी का वोल्ट मीटर है। और यहाँ पे क्या है, अगर एसी बना होगा तो यानी कि एसी और डीसी दोनों के लिए है, ठीक है। अगर खाली यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम, खाली एसी का बना है तो खाली एसी के लिए है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के होते हैं, सिंगल डीसी के लिए भी होते हैं, सिंगल एसी के लिए भी होते हैं, और एसी और डीसी दोनों के लिए भी जो है होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसके सिंबल बनाए जाते हैं वोल्ट मीटर के। इसके बाद देखिए एम्पियर मीटर आता है। तो एम्पियर मीटर भी वही है, देखिए सेम। यहाँ पर देखिए जो डीसी वाला एम्पियर मीटर है, ठीक है, और ये वाला क्या है, एसी वाला एम्पियर मीटर है। तो एम्पियर मीटर भी क्या है, सिंगल में भी एम्पियर मीटर जो है डीसी के आते हैं, और सिंगल में क्या है एसी के भी एम्पियर मीटर आते हैं। और यहाँ पे ये इस तरीके से साइनसोइडल का वेव बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि एसी और डीसी दोनों का जो है ये वोल्ट मीटर है। अगर खाली डीसी बना हुआ तो डीसी का, एसी का बना तो खाली एसी का है। अगर ये दोनों सिंगल बने हुए हैं, इसमें दोनों साइन बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही एसी और डीसी दोनों के लिए है। और यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्टिकल है। ये वाला जो मीटर है हमें क्या वर्टिकल रखेंगे हम, ठीक है। तो ये इसको दिखाता है, ठीक है। और ये वाला जो आप देख रहे हो, ये मूविंग कॉइल के लिए इस तरीके से जो है ना, तो इस तरीके से ये वाला सिंबल जो है हमें मूविंग कॉइल के लिए दिखाता है, ठीक है। तो ये मूविंग कॉइल टाइप है ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आता है, ओम मीटर। ये देखिए ओम मीटर है। तो ओम मीटर का साइन जो है इस तरीके से दिखाते हैं। लेकिन जो हमारे पास ओम मीटर भी क्या है, सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ओम मीटर है, लेकिन ओम मीटर ये मेगा ओम में नापेगा। ये वाला जो है मेगर है, मेगर की तरह इसको यूज करते हैं। ये जो है, जो वाला आप चित्र देख रहे हो, ये चित्र जो है मेगर का है। ये इंसुलेशन टेस्ट करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी चेक कर सकता है ये। और जो मेन चीज क्या है, ओम मीटर जो होता है उसमें वो स्पेशली क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए ही यूज होता है। और ये वाला क्या है, इस रेजिस्टेंस और मेगा ओम में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को भी नापने के लिए इसको यूज करता है। और कभी भी आप देखिए, इंसुलेशन अगर हम रेजिस्टेंस लेते हैं या इंसुलेशन टेस्ट जो करते हैं, तो हमेशा मेगा ओम में आता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होता है हमारा किलो ओम तक आता है। तो इसका सिंबल आप देखा इस तरीके से होता है। इसके बाद देखिए वाट मीटर है। तो इसको वाट मीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और देखिए यहाँ पर इससे अंदाजा इस तरीके से लगाया जाता है कि ये वाट मीटर है। और यहाँ पर देखिए ये वाला सिंबल आप देख रहे हो, तो ये जो है, ये वाला सिंबल थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला देखिए वर्टिकल लगने के लिए, और ये देखिए एसी का सिंबल बना हुआ, तो ये एसी के लिए है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, एडजस्ट कर सकते हैं। कभी इसकी सुई क्या है, बाय डिफॉल्ट आगे पीछे हो जाती है, तो यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं। इसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी मीटर है हमारे पास। ये फ्रीक्वेंसी मीटर इस तरीके से होता है। फ्रीक्वेंसी मीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर क्या है, इंडिया में जो 50 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, तो उसको जो है नापने के काम होता है। और जो है ±3% क्या है, इसमें टॉलरेंस भी होता है, ठीक है। यानी कि
तो बस प्लस माइनस 3% का क्या मतलब है कि 3 पर प्लस माइनस आगे भी हो सकती है और प्लस माइनस पीछे भी हो सकती है 50 हर्ट्ज से, ठीक है। तो इंडिया में जो 50 हर्ट्ज यूज होती है। इसके बाद जो है पावर फैक्टर मीटर है, ये जो है फ्रिक्वेंसी मीटर ही दिखा रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या cos फाइव लिखा होता है। अगर अगर ये पावर फैक्टर मीटर होता है तो यहाँ पर क्या है cos फाइव लिखा होता है, इस तरीके से cos फाइव, ठीक है। तो वो क्या होता है पावर फैक्टर मीटर होता है, ठीक है। वो सेम ऐसा ही होता है देखने में, और इसका सिंबल क्या है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे बीच में देखिए फाइव बना हुआ है, इसको फाइव बोलते हैं हम, इस तरीके से बीच में बना इसको फाइव बोलते हैं। तो ये जो है पावर फैक्टर मीटर है। ये देखिए एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर तो आप जानते हो, एनर्जी मीटर का सिंबल इस तरीके से बनता है। तो जब भी कोई सप्लाई आती है, मेन सप्लाई सबसे पहले यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर क्या है हम फेज देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या न्यूट्रल देते हैं, और यहाँ से क्या न्यूट्रल हम ले लेते हैं, और यहाँ से क्या फेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मेन सप्लाई आएगी यहाँ पर, और यहाँ से क्या आउट आएगी हमारी। ये जो रहेगा फेज रहेगा, ये जो रहेगा न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो इसका सिंबल इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये डीसी मोटर के लिए दिखा रखा है, ठीक है। ये वाली जो है, ये जो मोटर आप देख रहे हो, ये 3 फेज की मोटर है, एसी मोटर है, ठीक है, इंडक्शन मोटर है। और यहाँ पर देखिए आप जो ये इस तरीके से सिंबल जो है डीसी का दिखा रहा है, ये वाला सिंबल जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये डीसी के लिए। तो इस तरीके से अगर सिंबल होगा तो डीसी मोटर है। और यहाँ पे देखिए एसी के लिए दिखाया है साइनसॉइडल, यहाँ पे वेव बनाई हुई है। तो ये वाला क्या है हमारा एसी के लिए मोटर, एसी मोटर का सिंबल इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर देखिए फिर ये 3 फेज की मोटर आ गई। तो 3 फेज का जो है इस तरीके से दिखाएंगे, आगे से क्या 3 लिख देंगे और ये साइनसॉइडल वेव बना देंगे। तो और ऊपर से हम लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 3 फेज मोटर का सिंबल है। और इस तरीके से भी हम 3 फेज का सिंबल हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 फेज मोटर एस सी और एस आर मोटर है, ठीक है। इसके बाद देखिए जनरेटर आता है अपना, जनरेटर डीसी और एसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर है उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर ये डीसी का सिंबल बना हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट करंट का सिंबल बना हुआ है। तो इससे हमें पता लगेगा कि जो डीसी जनरेटर है और आगे से क्या है जी बना हुआ होगा। ऐसा ही इसमें देखिए जी बना हुआ होगा और एक साइनसॉइडल साइन बना होगा, ठीक है। उसमें हमें पता लग जाएगा कि ये डीसी जनरेटर है। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेटर लगा है, तो ये क्या है एसी जो है जनरेटर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या है अल्टरनेटर की जगह क्या है डायनोमो लगा होगा, ठीक है, डायनोमो लगा होगा या फिर डीसी मोटर लगी होगी, तो क्या है हमें ये डीसी देगा, तो उसको हम क्या है डीसी जनरेटर बोलेंगे। यहाँ पर डीसी मोटर लगेगी, इस अल्टरनेटर की जगह जनरेटर ये है, जनरेटर वाला भाग ये है हमारा, और यहाँ पे क्या है डीसी मोटर लग जाएगी, तो ये डीसी जनरेटर कहलाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या 3 फेज अल्टरनेटर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेटर। ये क्या है यहाँ पर वोल्टमीटर लगी है। अल्टरनेटर आप जानते हो एसी हमें देता है, अल्टरनेटर क्या है हमें एसी सप्लाई देता है, ठीक है। तो ये 3 फेज का अल्टरनेटर है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर 3 फेज है, तो 3 फेज का इस तरीके से साइन हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है साइनसॉइडल वेव बनी हुई है, 3 लिखा हुआ और 5 बना हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 फेज का अल्टरनेटर है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि ये 3 फेज का अल्टरनेटर है। और यहाँ पर आप देखोगे नेम प्लेट जो है, नेम प्लेट में सब लिखा रहता है कि ये क्या है और किस क्या चीज है, तो उसमें सारी डिटेल लिखी होती है नेम प्लेट में, ठीक है। तो ये देखिए सेल है, सेल को जो है इस तरीके से सेल का सिंबल दिखाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर देख रहे हो आप बड़ा बड़ा सा वो भी बनाया हुआ है इस तरीके से, और इस तरीके से ये छोटा बना हुआ है। तो यहाँ से वैसे ही अंदाजा लग जाता है कि ये पॉजिटिव है बड़ा है और ये नेगेटिव है छोटा है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और यहाँ पे देखिए नेगेटिव सिंबल भी बनाया हुआ है। तो इस तरीके से जो हम सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव पहचान सकते हैं। ये देखिए पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेल का। इसके बाद देखिए बैटरी। बैटरी क्या होता है, देखिए सेलों से मिलकर के बैटरी बनती है। यहाँ पर देखिए 3 सेल लगा रखे हैं, अगर हम इसको कहेंगे तो क्या है ये बैटरी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या है बैटरी।
अगर हम उसको कहेंगे तो ये बैटरी हो जाएगी। अगर मान लीजिए एक लेंगे इतना तो सेल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, इसमें भी क्या है, ये देखिए छोटे छोटे सेल लगे हुए हैं, ठीक है। पांच इसमें एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो 3 सेल हो गए। ये यहाँ पर क्या है, ये 4 वोल्ट का एक सेल है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ज्यादा हो तो उस हिसाब से कम हो जाएंगे। अगर 6 होंगे, ये इस तरीके से 6 होंगे, 6 बैटरियां लगी होंगी, तो इस बैटरी को मिला करके सेल बनता है, ठीक है। सेल को मिला करके बैटरी बनती है। तो इन सेलों को मिला करके क्या है, बैटरी बना सकते हैं। अगर ये ज्यादा सेल दिए होंगे, ठीक है, उन सेलों को मिला करके बैटरी बनेगी। अगर 6 दिए होंगे इस तरीके से, तो क्या है, हर हर सेल जो है 2-2 वोल्ट का होगा। अगर उससे कम दिए होंगे, जैसे यहाँ पर 3 दिए होंगे, तो 4 वोल्ट का एक सेल है, तब जाके ये 12 वोल्ट की बैटरी जो है बनेगी, ठीक है। इसका सिंबल जो है इस तरीके से देखिए, सारी सेल जो है जोड़ जोड़ के यहाँ पर बैटरी बनाई गई है। इसके बाद देखिए क्या आता है, डायोड, ठीक है। ये डायोड, उसे रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो इसका सिंबल इस तरीके से बनाते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी बनाते हैं। आपने देखा होगा डायोड का सिंबल इस तरीके से भी बनाया जाता है। ये इस तरीके से क्या है, डायोड का सिंबल बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए एनोड है, यहाँ पर क्या है, कैथोड है। तो एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमेशा क्या है, नेगेटिव होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एरियल है। तो आपने एरियल जो है देखा होगा, इस तरीके से एरियल का साइन होता है। एरियल क्या होता है, जैसे टीवी वगैरह में एंटीना वगैरह लगाते हैं, तो इस तरीके से हम उसको यहाँ पर दिखाते हैं। या फिर कभी देखिए जो गाड़ी होती है, फोर व्हीलर में आपने देखो, कार वगैरह में ऊपर को उसकी डिग्गी में इस तरीके से जो एक एरियल निकला हुआ होता है, तो वो भी क्या है, एरियल ही होता है इस तरीके से। इसके बाद देखिए ये है लाइटिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर का क्या इस तरीके से दिखाता है। लाइटिंग अरेस्टर अभी उस थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, जहाँ पर जो सब स्टेशन वगैरह होते हैं या फिर कोई बिल्डिंग होती है, तो उसके ऊपर सबसे टॉप में लगाया जाता है। टॉप में लगाने का कारण यही होता है कि कभी आकाश की बिजली जो गिरती है, सबसे पहले इन्हीं के ऊपर गिरती है, और ये क्या नाम है, यहाँ से लेकर के ग्राउंड कर देते हैं, जमीन में क्या है, ग्राउंड कर देते हैं, जिससे कि उस बिजली से होने वाली हानियां जो है उससे हम बच जाते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और आप चाहें तो इसको इस तरीके से बना भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेल लगाया है, और यहाँ पर एक कील लगाई गई है। कील के चारों ओर क्या है, हमने कॉपर की वायर जो है लपेट दी है, तो इससे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कील जो है मैग्नेट बन गई है, और इसको किसी लोहे से चिपकाएंगे तो यहाँ पर चिपक जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या है, इलेक्ट्रिकल बेल है। तो इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल इस तरीके से होता है, और ये देखिए ये यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल बेल दिखाई हुई है, तो इसी की तरह सेम सिंबल भी दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, एक लाइन देंगे और यहाँ पर न्यूट्रल देंगे हम, और ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे तो ये बजनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर क्या कॉन्टेक्टर है, ये एनओ कॉन्टेक्टर है, ये एनसी कॉन्टेक्टर है। ये क्या है, एनओ कॉन्टेक्टर है, ये है एनसी। देखिए एनओ का क्या मतलब होता है, नॉर्मली ओपन, ठीक है, और एनसी का क्या मतलब है, नॉर्मली क्लोज, यानी कि यहाँ से जुड़ा हुआ होगा, और ये वाला जो है ओपन होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला क्या है, देखिए नॉर्मली एनओ है, यानी कि नॉर्मली क्या है, ओपन है, ये ओपन रहता है, और एक ग्रीन कलर का आता है इसी तरीके से, तो वो क्या होता है, एनसी होता है। तो वो क्या है, नॉर्मली क्लोज होता है। इसको दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और इसको दबाएंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या है, पुश बटन भी बोलते हैं, ठीक है, इस वाले को। तो आगे देखिए पुश बटन भी आएगा। तो देखिए यहाँ पर पुश बटन आ गया है, ये इसको पुश बटन बोलते हैं, ठीक है। तो पुश बटन भी सेम वैसा ही होता है, एनओ और एनसी, ठीक है। दबाएंगे, एक को दबाएंगे तो एनओ बन जाएगा, दूसरे को दबाएंगे तो एनसी बन जाएगा। इसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर है। तो ये वाला ट्रांसफार्मर आप देखो, जो डेल्टा और स्टार ट्रांसफार्मर है, ठीक है। वैसे ट्रांसफार्मर 4 टाइप के होते हैं, डेल्टा भी होता है, और डेल्टा भी होता है, और स्टार भी होता है, ठीक है। ये स्टार है और ये डेल्टा है। और क्या होता है, तो ये वाला क्या है,
स्टार डेल्टा है और ये क्या है, ये स्टार और डेल्टा है। तो इसका सिंबल इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, फॉल्ट, ये वाला देखिए फॉल्ट का निशान है, ठीक है। तो फॉल्ट क्या होता है, कोई खंबा लगा होता है, ठीक है, उस खंबे के ऊपर अगर ये वाला साइन बना है ना, ये वाला साइन इस तरीके से बना है, तो इसका मतलब ये है कि इस खंबे के नीचे अगर आप जाओगे ना, ये जो इलेक्ट्रिशियन इस खंबे के नीचे खड़ा होगा ना, तो इसका जो कुछ एरिया होता है ना, ये एरिया, तो उस एरिया तक क्या है, यहाँ पर अगर पैर रखोगे तो वहां तक भी करंट जो है मारेगा। तो उस तरीके से ये दिखाया गया था। इसका मतलब ये होता है कि इसके 10 मीटर के दायरे से हम दूर ही रहे, ठीक है। नहीं तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पर भी खड़े हो गए ना, तो यहाँ पर भी ये करंट मार देगा आपको। तो इसका मतलब यही होता है फॉल्ट का मतलब। इसीलिए हमें क्या, खंबे के, अगर किसी खंबे में ये इस तरीके से शाइन बनाया तो हमें उसके पास बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर वहाँ पे गीला होगा ना, तो गीले में बारिश पड़ जाती है, तो बारिश में गीला हो जाता है, तो गीले होने के कारण क्या है, यहाँ पर हमें करंट लगने का खतरा रहता है। तो आप लोग कभी भी ध्यान रखना, दूर ही रहना ऐसी जगह से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों फ्रेंड में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पाने के लिए।